पे सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली लिंक्डइन है, ठीक है। व्हाट इज, ठीक है, अगर हम यहाँ पे गूगल से सवाल करते हैं तो यहाँ पे जो है वो आपके पास आ रहा है कि लिंक्डइन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन सोशल नेटवर्क डिजाइन स्पेशली फॉर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल नेटवर्किंग। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल नेटवर्क का, कि जहाँ पे आप अपने बिजनेसेस एम्प्लॉयमेंट और जो आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग है उसके लिए जो है इसको स्पेशली जो है वो डिज़ाइन किया गया है। 2003 में जो है वो लॉन्च हुआ था। इसको बनाने वाले जो है वो माइक्रोसॉफ्ट हैं और अभी जो है इसमें 1 बिलियन यूज़र जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बेसिकली डिजिटल प्रोफाइल बनाते हैं, लाइव रिज्यूमे टू कनेक्ट विद द कोवर्कर। वहाँ पे जो है वो जॉब्स तलाश करते हैं और अपना कैरियर जो है वो उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। अगर की फीचर्स की बात हम यहाँ पे करें तो प्रोफाइल एड एज अ ऑनलाइन रिज्यूमे शो योर वर्क हिस्ट्री स्किल्स एंड स्कूल connection में link in your coworker bosses and peer instead of personal friends. Job board में lets the company post open jobs and lets you apply with one click. और यहाँ पे फीड भी कर सकते हैं आप कि आप वन प्लेस टू शेयर द वर्क न्यूज आर्टिकल एंड इंडस्ट्री टिप्स, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कौन इसको यूज करने वाले लोग हैं? जॉब सीकर हैं जो तलाश कर रहे हैं जॉब्स, ठीक है, रिक्रूटर्स हैं जो हायर कर रहे हैं, बिजनेस ऑनर्स हैं जो कि अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और क्लाइंट्स को जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इफ़ यू डिड लाइक आई कैन हेल्प यू द रेट इन द प्रोफेशन बाय, ठीक है, ये XYZ। तो अगर हम यहाँ देखें तो 2003 में लॉन्च हुआ और 1 बिलियन यूज़र जो हैं वो इसके ऊपर हैं, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि हम लिंक्डइन को B2B के लिए तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कनेक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम जो है वो HR के साथ जो है वो कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं, या जो भी हमारे प्रोफेशनल लिंक्स जो बनते हैं, ठीक है, हम उसके लिए जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमें जो है B2C नहीं करना, या बिजनेस टू कस्टमर्स यहाँ पे नहीं है। यानी कि अगर मैं शूज़ बेचना चाहूँ यहाँ पे मैं शूज़ नहीं बेच सकता, मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है वो नहीं बेच सकता, लेकिन B2B बिजनेस जो है वो मैं अच्छा यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। या B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। अब मुझे मिसाल के तौर पे मेरा एक बिजनेस है, तो एग्जांपल के तौर पे भाई मैं मिसाल के तौर पे मेरे पास डायल की कंपनी है, ठीक है, मेरा डायल मैं पीसेस बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोसेसर जो है वो कहीं और से लेता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, B2B है। मैं केसिंग्स बनाता हूँ, मैं मदरबोर्ड बनाता हूँ, लेकिन रैम कहीं और से लेता हूँ, मैं प्रोसेसर कहीं और से लेता हूँ, तो वो क्या हो गया आपका B2B हो गया। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस आप जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बिजनेस टू बिजनेस चलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे सीरियस ऑडियंस है, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज बेचना चाहो, प्रमोट करना चाहो यहाँ पे कि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर हूँ, तो यहाँ पे बहुत सीरियस ऑडियंस बैठी हुई है जो कि आपको काम दे सकती है, लीड दे सकती है आपको, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सारे बिजनेस ऑनर्स बैठे हुए हैं, HRs बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो कि आप उनसे जो है वो काम ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर सकते हो, अपने चीज़ों को एज अ ब्रांड के तौर पे भी रिकग्नाइज हो सकते हो लिंक्डइन के ऊपर, कि लोग आपके पास खुद आएँ और आपसे कांटेक्ट करें कि यार ये मुझे काम करवाना है, वो भी पॉसिबल है इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे होनी है इसके ऊपर हम आज जो है वो बात करते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाना बहुत ही आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। किस तरीके से आप इसके ऊपर बनाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे लिंक्डइन खोला है। अच्छा, थोड़ी सी सख्तियाँ हो गई हैं, चीज़ें
वेरीफाई करवाने में, ओपन कराने में जो है थोड़ी सी सख्तियाँ ज़रूर हो गई हैं। लिंक्डइन को पहले बहुत आसानी के साथ बन जाती थी चीज़ें, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लेता है। अरे यार अभी साइन इन नहीं करना था मुझे। ओके, ज्वाइन पे जाऊँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ज्वाइन पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे अपने कोई भी अकाउंट से, मैं अगर मेरे पास कोई जीमेल अकाउंट बनी हुई है तो उस अकाउंट से जो है वो मैं साइन अप कर लूँगा, कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे जो है वो एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले आपसे सिक्योरिटी से रिलेटेड और चीज़ें पूछेगा, आप उसको करेंगे। अच्छा, लोकेशन पे आप आएंगे, आपने लोकेशन दी, ठीक है। अच्छा, लोकेशन पे कभी कभी ना अटक जाता है। अगर लोकेशन पे कभी अटक जाए तो आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है कि रिफ्रेश कर देना है एक टाइम, तो वो फिर आगे नेक्स्ट हो जाता है। कभी कभी अक्सर अटक जाता है। अच्छा, मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप जो हैं आई एम स्टूडेंट हैं तो आप उसके ऊपर ऑन कर देंगे तो स्कूल जो कॉलेजेस से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछेगा। और अगर आप जो है वो जॉब टाइटल आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं जो हूँ एक टीचर हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अब मैं यहाँ पे एक फैकल्टी लिखते हुए अच्छा नहीं लगेगा मुझे कि मैं फैकल्टी हूँ या वो हूँ। तो अब उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं आया दोबारा, ठीक है, मैंने कहा अरीना में अब यहाँ पे मैं आया तो मेरे पास यहाँ पे उसने जो है वो क्या बताया कि भाई मैं जो हूँ सिर्फ अगर फैकल्टी लिख देता या फैकल्टी इंस्ट्रक्टर लिख देता वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। बेसिकली लोग जब अगर आपको सर्च कर रहे होते हैं वो सिर्फ फैकल्टी नहीं लिखते, वो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड लिखते हैं कि भाई अगर मैं फैकल्टी ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं जो हूँ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं वेब पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको हमेशा यानी कि आपको अपने टाइटल के अंदर कीवर्ड ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जो है लोगों तक नज़र आनी शुरू हो जाएगी अगर आप सिंपल लिख दोगे। अच्छा, किसी ने ये सवाल करने की जहमत ही नहीं करी कि सर ये ATS होता क्या है, मैंने यहाँ पे ऊपर ATS लिखा, किसी ने नहीं पूछा। हाँ, किसी ने नहीं पूछा कि सर ये कीवर्ड आपने क्या लिखा है, व्हाट इज ATS। ATS मींस होता है, ठीक है, ATS का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। बेसिकली क्या कहते हैं बहुत सारे, अच्छा अक्सर आप देखते हैं कि जब हम CVs ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, अप्लाई रिप्लाई नहीं आ रहा होता अक्सर जमाओं से, ठीक है। हाँ, अप्लाई करते हैं आप, लोगों का जवाब नहीं आता, हज़ारों, अब इतनी 150 सीवियाँ आपने पोस्टपोन करते हैं, शायद नादिर कहीं से रिस्पॉन्स आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज आता नहीं। क्यों नहीं आता यार, मैं अभी ना ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अभी इस अकाउंट से अगर मैं अभी जॉब पोस्ट करूँ ना, अभी विद इन 1 घंटे के अंदर 50 से 100 सीवियाँ तो अभी आ जानी है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो सोचो 24 घंटे के अंदर मेरे पास कितनी जमा हो जाएंगी, ठीक है। तो अब सबको फिल्टर करना मेरे लिए, सबको पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉफ्टवेयर हाउसेज जो जो हायरिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो बेसिकली कीवर्ड्स को ढूंढता है। आपको वहाँ पे सीवियाँ आ जाती हैं, बहुत इनरेलेवेंट आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसमें लोग क्या करते हैं, कीवर्ड के ज़रिए से आपको लोगों को
वहाँ पे तलाश कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं मतलब। तो आपको भी जो है इसी तरीके से, यानी कि आपके एटीएस का वर्ड मैंने इसलिए वो तो हम सीवी जब हम बनाते हैं तो हमें हमेशा क्योंकि सीवी ये भी तो एक तरीके की ऑनलाइन सीवी है ना भाई। ये ठीक है हमारी वर्चुअल नहीं है, हम कहीं पे सबमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऑनलाइन तो सीवी है। इसके अंदर भी हमारे पास कीवर्ड होना चाहिए कि कोई बंदा अगर हमें कोई सर्च करना चाहे तो इजीली सर्च कर सके। बात समझ में आई आप लोगों के? तो इसलिए आपको जो है वो इस तरीके से आप अपना जो है वो जॉब टाइटल सेट करोगे। अब आप जहाँ पर हो, आपने कहाँ काम करा है, तो आप यहाँ पे जो है वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट अरीना है, तो उसके लिए भी यहीं पर बस मैं बात करूँगा कि मैं अरीना में थोड़ा प्रोफेशनल बना कर दे देते हैं। तो हम्म, सॉरी क्या कह रहे हैं? इसमें भी एटीएस सीवी होनी चाहिए आपकी, एटीएस वाली सीवी बनानी है। अब आप पुराने जमाने वाली जो कदीम आपने उधर से देख लिया, किसी का उधर से देख लिया और एक सीवी आपने बना ली, नहीं, अब वो काम, वो दौर खत्म हो गया। चलें कॉपी कर दें, यहाँ है। अच्छा सॉरी, कंपनी पूछ रहा था, मैंने भी क्या डाल दिया। तो बस सिंपल है, अरीना मल्टीमीडिया। तो यहाँ पे इम्पोज कर सकते हो, अगर आप जिस सेंटर में हैं उस पेज के साथ जो है वो इंडोज कर सकते हो कि भाई मैं जो हूँ यहाँ से इस ब्रांच से हूँ या एक्स वाई जी, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। आपने कहा यस कर दें, या मे बी सी द राइट अपॉर्चुनिटी, नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर। मैंने कहा भाई राइट कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी देन हम देखूंगा मैं उसको, ठीक है। अब आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, तीनों में ऑप्शन है, नो भी कर दो, नो आई एम नॉट लुकिंग राइट नाउ, और स्किप भी कर सकते हो, अकाउंट बना रहे हैं अभी। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन सीवी है ना ये बेसिकली, ठीक है। बिजनेस की बात तो अब पहले बाद में है, पहले तो बी टू बी तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो हम फिलहाल इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक ऑनलाइन सीवी बना रहे हैं। आपने नेक्स्ट कर, जॉब टाइटल और लोकेशन। अब जॉब टाइटल जो है वो भी डाल सकते हो, या आप इसमें वही है सेम, ठीक है, या सीनियर भी कर सकते हैं आप, जो भी है। और कराची आ रहा है, कराची डिवीजन एंड से, ठीक है। और आपने यहाँ पे आई एम ओपन नहीं, अच्छा यहाँ पे जॉब टाइटल जो है वो सर्च नहीं करते, देयर आर नो डिफरेंट सर्चेस। आप किस टाइप की जो है वो जॉब तलाश कर रहे हैं, तो ये बताना था, सॉरी। मैंने कहा भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की, या मैनेजर की, इंटर्न की, एक्स वाई की, जो भी आप लिखना चाहें। हाँ, ये इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट बताओगे तो उससे रेवलेंट आपको जो है जॉब शो करेगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, हाँ, नहीं नहीं, आप यही लिखना है ना जॉब में, स्टूडेंट पर पढ़ के निकल जाओगे अभी तुम। हाँ नहीं, अगर आप स्टूडेंट ही हैं तो आप स्टूडेंट के हिसाब से, आपके पास कोई जॉब वो एक्सपीरियंस तो नहीं है अभी, तो आप जो है स्टूडेंट के हिसाब से बनाओ, मैं अभी जॉब के हिसाब से बना रहा हूँ, आप स्टूडेंट के हिसाब से बनाओ। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, अगर आप तलाश कर रहे हो। तो ये जॉब तलाश कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ रिमोटली जॉब देखना चाहते हो तो आप उसके ऊपर चेक लगा सकते हो और आप कंटिन्यू कर सकते हो।
कंटिन्यू करने के बाद आपको ये नोटिस देगा गेट, क्या आपको नोटिस चाहिए नोटिफिकेशन में कि भाई जो जो जॉब्स हैं वो देना चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है दे दो जॉब, को मसला नहीं है। उसने बोला कि भाई अपनी जो है प्रोफाइल में आप एक अच्छी सी पिक्चर दें। अब पिक्चर कैसी होनी चाहिए, कोई साइड पोज नहीं होना चाहिए, सही है, एक प्रोफेशनल आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कोई वो उसके अंदर बरमबाजी नहीं चाहिए, बिल्कुल एक प्रोफेशनल फेस, जैसे कि इनके फेस हैं, ये फेसेस हैं, ठीक है, आप ऐसी तस्वीर रखोगे, ठीक है, बहुत सिंपलीफाई आपकी तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। अभी मेरे पास तो नहीं है, अभी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लगाओगे। अब आ जाए यहाँ 10 कनेक्शन आपको बनाने हैं कि आपके अब 10 कनेक्शन आप किसके साथ बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे जिसके साथ भी कनेक्शंस बनाना चाहें, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं जो डिफरेंट, हाँ उसी रेफरेंस से जो मैंने अभी सेट करा है उसी से रिलेटेड लोग आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अरीना सेंटर मैंने करा तो अरीना से सेंटर से लोग जो है वो आएंगे। आपको अगर कनेक्शन बनाना है तो आप कनेक्शन बना सकते हैं, स्किप कर सकते हो, ठीक है। रिकमेंड, लेकिन जाहिर सी बात है कि कनेक्शन तो बनाना है, इसमें शर्माना नहीं है आपको। हाँ ये नहीं, यहाँ तो कनेक्शन बनाओगे तो आपको मार्केट का पता चलेगा ना। यहाँ जितने आप नेटवर्किंग, बेसिकली हम नेटवर्क बना रहे होते हैं, नेटवर्क से आपको 10 तरीके के लोग मिलते हैं, उनसे आप सलाम दुआ कर रहे हैं और कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है, मैं ये काम करता हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी किसी काम की तो आप मुझे ज़रूर जो है वो बताएगा। तो यहाँ पे आपको शर्माना नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो ऐड करना है, अपने फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको आप करेंगे, सीईओज को करेंगे, एचआरस को करेंगे, ये लोग जो हैं आपके पास ऐड कनेक्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। प्रोफाइल मास्टर कार्टून बना दें तो, लेकिन देखें कार्टून चलता नहीं है, प्रोफेशनलिज्म में आपकी ट्रस्ट बिल्डअप और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद अगर आप किसी फील्ड्स को देखना चाहते हैं अपने रिलेटेड, कोई हम टीवी है, कराची यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन जॉब्स हैं, ठीक है, इसको फॉलो करना चाहें फॉलो कर लें, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं उनको अगर आप फॉलो करना चाहें, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें सना सफीना भी है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो अभी बोला था कि जो है वो कांटेक्ट वो हम बेच नहीं सकते, तो ये यहाँ पे सना सफीना कर क्या रहा है फिर? इसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर बाद देता हूँ, ठीक है। इसको रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद अब आपको क्या करना है, कैमरे से आपको ये तस्वीर जो है वो स्कैन करनी है और आपकी प्रोफाइल फिर ओपन हो जाएगी। मोबाइल कैमरे से इसको स्कैन करना है कि आप जो है वो ऐप के ऊपर, अब इस ऑप्शन को मैं स्किप नहीं कर सकता, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्योंकि मेरी प्रोफाइल बनी हुई है तो मैं स्कैन नहीं कर सकता अभी। हाँ क्या कह रही हैं आप? नहीं किसी और की नहीं लगानी ना, फायदा नहीं है। रियलिटी यानी कि जो फेस कैमरे से जो पिक्चर होती है उसमें और प्रोफेशनल पिक्चर में तो डिफरेंस होता है, कोई इशू तो नहीं होता। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ सर। मेरा मतलब ये है कि हम कैमरे से डायरेक्ट पिक्चर ले लें, ले ली और एक्सेप्ट कर लिया, और प्रोफेशनली तो उसको बनाई जाती है। नहीं नहीं जरूरी नहीं है, प्रोफेशनल मतलब बात होता है फेस प्रॉपर होना चाहिए, वो ये ना हो कि वो लट निकाली हुई हो फिर तो कैमरा खींच रहा है, तो वो इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब बस ये है कि फ्रंट जो पासपोर्ट साइज की तस्वीर होती है वो आप लगा सकते, ठीक है। है पिक्चर अपनी लगानी है, स्कैन कैमरे से करना है, कैमरे में ऑप्शन होता है ना, उससे आपको स्कैन करना है, तो ये ऐप इंस्टॉल करवाएगा आपके पास। ये अकाउंट मोबाइल में ही बनाएंगे, अभी तुम उसको सर्च करोगे ना तो ये ऐप इंस्टॉल करवाएगा आपको,
मोबाइल में। हाँ, तो फिर नहीं, उसको जब ऑलरेडी इसके बाद बनी हुई है तो बस उसी को इम्प्रूव करेगा। मोबाइल में स्कैन करना जरूरी है, वरना आप आगे नहीं लेंगे इसके बगैर। हाँ हाँ, ये खोलो, सर्च करो यहाँ पे, ये देखो खुलेगा। सही है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, चीज़ें चेंज कर, देखो यहाँ पे कैमरा है ये, ठीक है। अच्छा देख, अच्छा देखो कैमरा, जो तुम्हारा कैमरा है ना, वो इस बार कोड को स्कैन नहीं कर रहा है। कहाँ है? हाँ ये रहा, ये देखो अलाउ करना। अब देखो, अब जैसे ही तुम यहाँ पे अपने कैमरे को इसके सामने लेकर आओगे तो ये वो वेबसाइट खोल देगा तुम्हें, ठीक है। और वो बोलेगा कि भाई ऐप डालो, ठीक है। उसके बाद में ऐप डालनी पड़ेगी, ये वैसे गलत लेके गया है तुम्हें, ये ऐप के पर लेके जाएगा तुम्हें। ये गूगल लेंस खुल गया। वो बार कोड का कहाँ होता है ऑप्शन, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। नहीं आता? नहीं, कैमरे में होता है वैसे ये सेटिंग बार कोड की। है? कहाँ पर है? इन्फिनिक्स में कहाँ है? नहीं नहीं, सेटिंग का ऑप्शन है कहाँ? अच्छा, अगर नहीं है कोई मसला नहीं है, आपको जो है ना वो एक ऐप डाल लेंगे, ठीक है। अगर जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो बार कोड नहीं होता, तो क्यूआर कोड आपको ऐप डाल लेनी, उसके ज़रिए से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, एप्पल में होता है, एप्पल तो डायरेक्ट जो है वो स्कैन कर लेता है इसको। ये ऐप है, कोई सी भी कर लो, इसमें से जो भी बेहतर अच्छी लग रही है रेटिंग में, गामा ये कर लो। इसमें है ना, तो ये भी रियल मी है, इसमें क्यों नहीं है? हो गया, इंस्टॉल कर ले गया ना, प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, स्टोर पे लेके जाएगा। आते हैं तो अब जो है वो मोबाइल से आप स्कैन करके देन वो आपसे ऐप इंस्टॉल करवाएगा, वहाँ पे जो है वो लॉगिन करवाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैं बता सकता था, इससे आगे नहीं बता सकता, क्योंकि इसके आगे जो है वो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक आईडी जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ताकि समझाने में मुझे आसानी रहे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो ओके, अच्छा स्किप हो गया, चलो गुड हो गया, ये भी अच्छा हो गया, स्किप हो गया। मैंने इसको जो है बंद करके दोबारा खोला तो ये ओपन आ गया है, हो गया। अब हमें बिल्डअप कैसे करना है, देखिए हमें और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रखनी है। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ पे यहाँ आना है, और सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर जाना है, ठीक। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक कवर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना मैं अपने आप को सर्च करता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर जो है वो आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखें, मैं जो है वो प्यूपल पे मैंने करा हुआ है, और यहाँ पे देखें तो मैं अभी यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ। अभी टॉप के ऊपर मैं सर्च, कहाँ? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा ना, मैं मेरी डीपी लगी हुई है, मैं कहीं नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मैं अगर यहाँ पे अरीना लिख देता हूँ तो टॉप के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड है जिसकी मदद से मैं जो है बहुत आसानी के साथ टॉप के ऊपर आ रहा हूँ, वरना मैं नहीं आ रहा हूँ साथ के नाम से जो है वो मैं नहीं आ रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कवर मैंने यही से बनवाया है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सी इसमें जिस्मान के हिसाब से थोड़ा और मोटा कर दिया, बल्कि कर दिया इसने। हाँ हाँ हाँ, आप भी बने, ठीक है। हाँ ना, तो कोई शक है आपको?
रियल नहीं है, एआई से। मीन्स हाँ 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 हाँ, वो भी आ जाएगी। एआई टूल्स ऐसे हैं। नहीं, यहाँ तो नाम आप प्रोफाइल आप बनाएंगे, ठीक है ये। वो उसको कॉपी आवाज देनी पड़ती है, वो कॉपी कर लेता है आपके। हाँ ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरी सीवी को आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास कुछ अबाउट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लुकिंग द चैलेंज द प्रोग्रेसिव जॉब्स एंड दैट फ्रॉम द बेसिक एंड लॉन्ग एज द ग्रूमिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिनिश माय कंप्यूटर स्किल, टॉप स्किल्स में डिजिटल मार्केटिंग, एचटीएमएल, सीएसएस, ग्राफिक डिजाइनिंग और बहुत कुछ आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे मेरी भरपूर एक्टिविटीज देख सकते हैं। मेरे पेज प्रोफाइल पर आएंगे, ठीक है। तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, मुझे कनेक्शन भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और हाँ हाँ पूछ सकते हो। हाँ हाँ, गाइडलाइन आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, फेस पे भी कर सकते हो, कुछ नहीं। ये सारी मेरी पोस्ट है, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर मेरी जॉब्स भी आ रही होती हैं कोई, तो मैं यहाँ पे पोस्ट जो है वो कर देता हूँ, तो आप मुझे जो है वो फॉलो कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। नहीं नहीं, हो जाएगा क्या मतलब है, ये तो मैं मजाक कर रहा था ये कि नहीं, कुछ मैं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी कंटेंट यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो काफी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला। खैर, फिर मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है यहाँ पे प्रोफाइल में। अगर कोई जाहिर सी बात है मेरी प्रोफाइल में आएगा तो ये सारी एक्टिविटीज देखेगा, मेरे एक्सपीरियंस को जो है वो देखेगा, ठीक है। मैंने क्या करा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, तो मैंने ए टू जी, मतलब कि मैंने पूरा, अगर आप यहाँ पे शो करोगे तो पूरी लिस्ट एक्सपीरियंस की आ जाएगी। फिर मैंने क्या क्या काम करा हुआ है, कहाँ कहाँ से पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें। और मैंने यहाँ से कैनवा ऑफिशियल सर्टिफाइड भी मैं कैनवा का हुआ हुआ हूँ। वैसे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का भी हूँ और गूगल का भी हूँ, लेकिन वो डायरेक्ट इंडोज हो नहीं रहा था लिंक्डइन से। तो लेकिन जो है वो कैनवा से, अगर मैं यहाँ पे शो क्रेडेंशियल में जाऊँगा, तो मैं अगर लॉगिन करूँगा तो डिज़ाइन मेरा ये बल्कि आ रहा है। ये देखिए, मैंने 2000 नवंबर में 24 के अंदर जो है वो एक एग्ज़ाम दिया था टीचर इनिशियलाइज का, तो मेरे पास ये ऑफिशियल कैनवा का ये लिंक इंडोज मैंने किया हुआ है। आप भी नहीं, पेपर देना पड़ता है, वैसे थोड़ी आया था। पेपर देना पड़ता है। हाँ नहीं नहीं, वो पेपर अलग होता है। ये इंटरनेशनल है भाई, ये इंटरनेशनल है, ये अरीना का इस तरीके से नहीं शो होगा। हाँ ठीक है। स्किल्स मेरे पास 26 हैं, स्किल्स हैं, ठीक है। लास्ट एक पर्सन ने जो इंडोज करा है, लास्ट 6 मंथ्स पहले इंडोज हुआ हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें जो हैं विंडोज हुई हुई हैं। इंडोज मतलब कि मतलब वो इंश्योर कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो लिखे हैं इंटरेस्ट ये किन किन में है। तो डेफिनेटली सत्या नरेगा फिर तो मैं खैर फॉलो क्यों नहीं करा हुआ यार मैंने, हैरत हो रही है मुझे। ओ हाँ, मैं यही बोलूँ, इतने इंपॉर्टेंट बंदे को मैंने फॉलो नहीं करा। सॉरी। ग्रेट। हाँ, सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट का। हाँ हाँ, सत्या नरेला। ये इंडियन है, अमेरिका, अमेरिकन इंडियन है। रिचर्ड, ये कौन है, ये नहीं, इसको नहीं जानता मैं। ये भी इंडियन है भाई, ये भी इंडियन है। हाँ, सीईओ का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे टॉपिक है भाई, मैं माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ा हुआ हूँ, मेरा जो यूनिवर्सिटी शिकागो है। हाइलाइट्स इसने क्या दिखाई हुई है कि माइक्रोसॉफ्ट विल ओपन द की नोट्स अबाउट, इसका ये है। फीचर्स में इसने कुछ चीज़ें ये डाली हुई हैं, एक्टिविटीज़ में ये डाला हुआ है। और एक्सपीरियंस में जो है वो इसने 12 साल हो गए माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। मेंबर ऑफ बोर्ड रहा है, मेंबर ऑफ बोर्ड स्टारबक्स में काम कर चुका है 2024 तक, चेयरमैन, बोर्ड मेंबर, ठीक है। ये सारा उसकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब इसको इतने बड़े आदमी को भी डेफिनेटली बनानी पड़ी प्रोफाइल, जो लिंक्डइन के ऊपर मौजूद है। सुंदर पिचाई भी है सीईओ, ठीक है। बिल गेट्स भी हैं, सब हैं, जितने भी प्रोफेशनल बड़े लोग हैं सब हैं। मोदी भी है, बिल गेट्स भी हैं, सब हैं।
मुस्तफ़ा सुलेमान के नाम से है, माइक्रोसॉफ्ट एआई का सीईओ है। अच्छा, ये मुझे अभी आज पहले ही दफ़ा मुझे ये वो हुआ है कि यार मुस्तफ़ा सुलेमान के नाम से एक बंदा है जो कि सीईओ माइक्रोसॉफ्ट एआई है। नहीं, मुसलमान है, पाकिस्तान का इसका ताल्लुक नहीं है, बस ये कह सकते हैं। पाकिस्तानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, एजुकेशन ही हमारी ऐसी है। नेटवर्क बहुत अच्छा है इनका, एजुकेशन आईटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इतना आईटी बिजनेस के ऊपर कहाँ ध्यान होता है, नहीं होता। हमारे यहाँ स्कूल यूनिवर्सिटी तक बच्चा पहुँच जाता है, उसको ये नहीं पता करना क्या है। ठीक है, हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं पता ना हमें करना क्या है। अभी आप लोग, अभी तक आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपका एक एम नहीं सेट है कि आपको करना क्या है एक्चुअल। आप लोग ये कह सकते हो कि यार नहीं, मैं अभी जो है वो चाहे कुछ हो जाए मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करूँगा। आप में से कितने लोग इतना हैं कि ये बोल सकते हैं कि बस मैं अब जो हूँ बस डिजिटल मार्केटिंग ही करूँगा आगे और मैं कुछ नहीं करूँगा? कितने लोग गारंटी देते हैं अपना कि सिर्फ यही करोगे? हाँ, सही है, चाहे मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी हो जाए, कितनी भी रुकावट आ जाए, मैं यही करना है। सही है। और हाँ, सेम। चलें चलें, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, तो अब हमें भी प्रोफाइल जो है वो बिल्डअप करनी है, तो बिल्डअप कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जाना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले अच्छा सा एक कवर बनाना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई आपको यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल है यूआरएल छुट्टे ही क्लेम करवाना है कि कोई शख्स, जैसे कि मैं हूँ, मुझे अपनी प्रोफाइल खोलनी है तो मैं डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल खोल सकता हूँ। कैसे? फ्लैश साद, पूरा नाम लिखना पड़ेगा है। क्यों भाई? अरे नहीं यार, प्रोफाइल में क्या रख के भूल गया। हाँ यही है, ठीक है। नहीं, असल में वो डैश लगाना जरूरी है। अब खुलेगा है। क्या हो गया भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं। असल में हमने इन नहीं लगाया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आप जो है प्रोफाइल इस तरीके से खोल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको भी क्लेम करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप यूआरएल जो है वो क्लेम कराओगे। ठीक है, यहाँ पे आप एडिट में जाओगे और एडिट में जाके जो है वो इस तरीके से क्लेम, अपना नाम लिखोगे, क्लेम कराओगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले आपको काम यही करना है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। दूसरा आपको क्या करना है, क्या है कि भाई आपको एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस डालना है। एजुकेशन आपको जो है वो डालनी है प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर टैगलाइंस, जो अभी मैंने एटीएस वाली चीज़ बताई है ना, वो ही सेम जो है वो आपको इसके अंदर यूज़ करनी है। ठीक है, कि एटीएस से रिलेटेड ही सारे, अगर स्कूलिंग भी है, वर्डिंग जो है ना वो सेम ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ, कॉपी करके जो है आपको डाल देनी है। ठीक है, कोई, तो ये सारा काम आपको लाजमी तौर पे जो है नेक्स्ट क्लास में ये काम आप करके लेकर आओगे। इसके बाद वाले जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चीज़ें बताऊंगा कि इसके अंदर आप जो है वो हम लीड्स किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, काम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसके अंदर आपको बताऊंगा। तो ये इन्फो, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँ, दैन फिर मैं आता हूँ। तो ये इंडस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे एडिट में इन्फो में किस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल, यूआरएल, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके लेकर आओगे और यहाँ पे वेरीफाई करवा लोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। वेरीफाई कर लो, वेरीफाई में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है या आपसे थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, तो वेरीफाई करवा लो आप अपने आप को, ताकि जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है वो जल्दी रैंक अप होने में आसान हो जाए।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप ये काम करके लेकर आओगे। वो वेरीफाई पे जाओगे, वो मोबाइल ऐप के ऊपर जाओगे तो 2-3 सवाल वो पूछेगा, मुझे एग्जैक्ट वो याद नहीं है अभी। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सर ये बैकग्राउंड फोटो जो आपने बताई थी, ये बात तो टीचर हो तो आपने अपनी वो टीचिंग में लगा, तो हाँ, हमें क्या लगानी पड़ेगी? एज अ डिजिटल मार्केटर हुआ, आप एज अ डिजिटल मार्केटर के हिसाब से जो है वो चैट जीपीटी को बोलो मैं एज डिजिटल मार्केटर हूँ और उससे रेवेलेंट जो है लिंक्डइन के लिए मुझे कवर डिजाइन करके दो। ठीक है, एक अच्छा सा जो है प्रोफाइल है। यहाँ पे कैसे आएंगे इससे इंटरव्यू ये वाले जॉब पूरे में उधर कैसे मतलब मतलब आप कैसे आए यहाँ पे? मतलब लॉगिन पे आप आओगे वेरीफाई एडिट करने के लिए, आप यहाँ से प्रोफाइल पे जाके सारी चीजें कर सकते हो। ये सामने वाले पिक्चर अपनी लगा जाती है, ये एक बार भी लगा अपनी जाती होनी चाहिए। आप ये नहीं नहीं वो, अरे ये तो मेरी अपनी है भाई, ये यही से थोड़ी है, ये रियल है भाई, कोई शक है आपको? ठीक है, थोड़ी बहुत पुरानी हो गई है तकरीबन, मैं ख्याल में 10 साल से ऊपर हो रहे होंगे शायद maybe। हाँ 10 साल से भी ऊपर हो रहे होंगे जब की है। ठीक है, तस्वीर तो मेरी है ना भाई मेरे। नहीं बचाना जा रहा मैं।